अर्जेंटीना के तट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र उशुआइया टिएरा डेल फुएगो प्रांत था। 22 अगस्त दोपहर 1:52 पर यह झटके महसूस किए गए हैं। तो ताजा जानकारी के मुताबिक अर्जेंटीना के टिएरा डेल फुएगो के पास समुद्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.2 आंकी गई है और इसका केंद्र उशुआइया शहर से करीब 1372 किलोमीटर दूर था। यह घटना आज दोपहर 1:52 पर घटित हुई है और इस घटना के हर साक्ष्य का आकलन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि भूकंप के आने से इस त्रासदिक तबाही के बीच आम जनमानस को कितनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। उशुआइया से 1372 किलोमीटर दूर यह भूकंप का झटका जो है वो महसूस किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि समुद्र के ज्यादातर क्षेत्र जो इस भूकंप की जद में आए थे, इससे बड़े जनहानि की नुकसान नहीं है, लेकिन आफ्टर शॉक की स्थितियां अगर पैदा होती हैं तो अर्जेंटीना के लिए मुश्किलें बहुत हैं। 22 अगस्त दोपहर 1:52 पर यह भारतीय समय अनुसार हम आपको बता रहे हैं जब अर्जेंटीना के तट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, इस भूकंप को लेकर अपडेट्स क्या है, एक बार दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर पहले अगर भारतीय समय की बात करें 1:52 पर अर्जेंटीना में ये तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। फिलहाल समुद्री तट पर ये भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है वो 6.2 नापी गई है। तो वहीं इसका उशुआइया शहर के करीब 1372 किलोमीटर दक्षिण में जो है इसका एपिसेंटर जो है वो नापा गया है। वहीं करीब 10 किलोमीटर यानी जो इसके गहराई थी वो लगभग 10 किलोमीटर की जो है वो गहराई पर ये हलचल जो है वो महसूस की गई, जिसके बाद ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं देखिए भूकंप की तीव्रता जो है वो काफी ज्यादा नापी गई है। 6.2 ये तीव्रता थी, जिसके बाद जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आई। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से फॉर सीलिंग पे लगी हुई चीजें जो है वो हिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो लोग बैठे हुए थे कहीं ना कहीं वो टेबल चेयर जो है वो हिलती हुई नजर आई है। 6.2 तीव्रता का जो असर है वो देखते हुए नजर आया, लेकिन फिलहाल अभी तक जानकारी कोई ऐसी नहीं मिल पा रही है कि कोई नुकसान जो है वो पहुंचा हो, क्योंकि ये बहुत सुनसान समुद्र में इसका जो केंद्र है वहां पर इस भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और अभी तक किसी भी जानमाल नुकसान की खबर जो है वो निकल कर नहीं आई है, क्योंकि इसका केंद्र जमीन से भी बहुत दूर समुद्र में था। जी आरजू, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। अपने दर्शकों के बता दूं, दरअसल 6.2 तीव्रता रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की दर्ज की गई है, जो अपने आप में सामान्य से ज्यादा जरूर है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इन हालातों के बीच अगर आफ्टर शॉक की स्थितियां बनती हैं तो अर्जेंटीना के कई जिले इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। आरजू, एक बार हमारे दर्शकों को 6.2 तीव्रता के इस सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा तेज भूकंप से नुकसान कितना हो सकता है ये समझाइएगा, और भूकंप के सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होते हैं ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भूकंप के झटकों की बात करें तो 5 से ऊपर जो भूकंप के झटके आते हैं उनको तेज ही माना जाता है, और ऐसे में हमने देखा है जब भूकंप के झटके 7 या फिर 7 को पार करते हैं तो किस तरीके से तबाही जो है वो देश में लेकर आता है। और ये एग्जाम्पल जो है वो हमारे आगे है कि किस तरीके से पूरा देश जो है वो तबाह हो जाता है। और ऐसे में फिलहाल 6.2 तीव्रता तो ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि ये भूकंप के झटके गहराई में थी, टेक्टोनिक प्लेट्स में जब कहीं ना कहीं जो हलचल जो देखने को मिलती है उसकी वजह से जो टेंशन्स बनती हैं और वो जो टेंशन रिलीज होती है तब भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। और ऐसे में जब धरती के नीचे टेंशन बन रही थी वो जब रिलीज हुई तब ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। फिलहाल अमेरिकी एजेंसी यूएस ने कहा है कि भूकंप से सिर्फ हल्के जो है झटके महसूस किए गए, और फिलहाल देश 57,000 लोगों का शहर है उशुआइया जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी नुकसान की जानकारी निकलकर सामने नहीं। अर्जुन, बिल्कुल आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे